हेलो वन, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स एंड आज हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में। तो जो फ्लावर है हमारा वो होता है मॉडिफाइड शूट, जिसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। नाउ ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है देन इससे डेवलप होंगे हमारे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। नाउ जब शूट मॉडिफाई होती है फ्लावर में तो होता क्या है, जो इंटरनोड्स हैं वो दूर दूर नहीं होते, वो पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सिस है वो कंडेंस कर जाती है एंड सक्सेसिव नोड्स पे लीव्स नहीं बनती, लीव्स की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। तो सक्सेसिव नोड्स पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं, ना कि लीव्स। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी। सॉलिटरी का मतलब है सिंगल। तो जब भी शूट टिप ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में तो वहाँ पर हमें एक सिंगल फ्लावर देखने को मिलता है, ना कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। नाउ इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। तो फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, मतलब फ्लावर्स कैसे अरेंज हैं फ्लोरल एक्सिस पे, इसी को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अंदर हम दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, एक तो है साइमोस, दूसरा है रेसिमोस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, two major types of inflorescence are defined, racemose and cymose. Now हमने जो इनफ्लोरेसेंस को डिवाइड किया है दो टाइप में, रेसिमोस एंड साइमोस, ये हमने इस बेसिस पे किया है कि जो उसकी मेन एक्सिस है या तो वो कंटिन्यू कर रही है, मतलब कंटिन्यू ग्रो करेगी, और या फिर वो टर्मिनेट हो गई है फ्लावर में एंड आगे वो ग्रो नहीं करेगी। इन रेसिमोस type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal succession. तो रेसिमोस में क्या होगा, जो एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी एंड जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है कि जो यंग फ्लावर्स हैं वो हमें टॉप पे देखने को मिलेंगे एंड जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो हमें बेस में नीचे देखने को मिलेंगे। इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। नाउ साइमोस में क्या होता है, जो मेन फ्लावर है वो जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो चुका है फ्लावर में, तो यहाँ पे हमें और फिर ग्रोथ आगे की साइड में देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो वेसिपिटल ऑर्डर में होता है। वेसिपिटल ऑर्डर का मतलब है कि टॉप पे तो हमें ओल्ड फ्लावर देखने को मिल रहा है एंड जो यंग फ्लावर्स हैं वो नीचे की साइड में अरेंज होंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं फ्लावर को डिटेल में। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, मतलब यहीं पे जो है मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फ्लावर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे फिर गैमीट्स फ्यूज़ होंगे, तो यहाँ पर हमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अ टिपिकल फ्लावर has 4 different kinds of holes arranged successively on a swallowing end of the stalk or pedicel called thalamus
और रिसेप्टेकल। देखो फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट काइंड्स के होल्स अरेंज होते हैं, जो कि हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड ये प्रेजेंट होते हैं जो स्वॉलोइन एंड है स्टॉक की, जिसको हम कहते हैं पेडिकल। देखो जो फ्लावर की स्टॉक है उसको हम कहते हैं पेडिसल। इसके ऊपर में हमें एक फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। एंड इसी के ऊपर जो है हमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है वो दिखाई देते हैं। नाउ अगर हम बात करें कैलिक्स की, तो इसकी यूनिट होती है सेपल, मतलब कैलिक्स जो है वो सेपल से बना है, कोरोला पेटल से बना है, एंड्रोशियम स्टैमन से बना है, स्टैमन में हमें एंथर एंड फिलामेंट दिखाई देती हैं, एंड गाइनोशियम कार्पल से बना होता है, एंड कार्पल के अंदर हमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखाई देते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ देखो कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब इनका रोल जो है वो रिप्रोडक्शन में तो नहीं है डायरेक्टली। कैलिक्स बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है, एंड कोरोला का काम होता है बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन हो पाए। जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। एंड्रोशियम मेल गैमेट्स को बनाएगा, गाइनोशियम फीमेल गैमेट्स को बनाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पैरियंथ। नाउ कुछ फ्लावर्स हैं जैसे कि लिली। इस चैप्टर में एग्जाम्पल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल को प्लीज़ अच्छी तरीके से याद रखना। नाउ लिली फ्लावर में क्या होता है, जो कैलिक्स एंड कोरोला है इनको हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, एंड इसीलिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, वो है पैरियंथ। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। अगर किसी फ्लावर में हमें एंड्रोशियम भी देखने को मिलता है एंड गाइनोशियम भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड अगर किसी फ्लावर में या तो सिर्फ स्टेमन हमें देखने को मिल रहा है या फिर सिर्फ कार्पल्स हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर को हम सिमेट्री के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल हैं इसके मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। नाउ देखो ये एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में कोई भी रेडियल प्लेन जो सेंटर से पास कर रही है वो इस फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल याद रखना, मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होता है कि सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से अगर हम फ्लावर को डिवाइड करेंगे तो जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे कि हम इस साइड से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्लावर जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इस साइड से डिवाइड करेंगे तो जो फ्लावर है हमारा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के पी,
गुलमोहर, बीन एंड कैशिया. A flower is asymmetric or irregular if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in kana. तो asymmetric फ्लावर कौन से होते हैं? जब कोई सा भी प्लेन जो पास कर रहा है फ्लावर से वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर पाए. एग्जाम्पल है इसका काना. अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. नाउ ये फ्लावर क्या होते हैं? देखो ट्राइमेरस फ्लावर में क्या होगा, जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 3 का मल्टीपल में होंगे. जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो 3 हैं, यहाँ पे पेटल्स 6 हैं, मतलब 3 का मल्टीपल आ गया. टेट्रामेरस में क्या होगा, जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 4 के मल्टीपल में होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड पेंटामेरस में क्या होगा, जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 5 के मल्टीपल में होंगे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं. नाउ ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होते हैं? देखो जो पेडिसल है, जो फ्लावर स्टॉक है जिसको हम कहते हैं पेडिसल, उसके बेस में हमें एक रिड्यूस लीफ देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट. नाउ ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, एंड जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स. Based on position of calyx, corolla and androecium in respect to the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. तो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम की पोजीशन ओवरी के रिस्पेक्ट में कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरिगाइनस एंड तीसरा है एपिगाइनस. इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजीशन while the other parts are situated below it. Now हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या हो रहा है, जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा जैसे कि ये है, एंड जो दूसरे पार्ट्स हैं वो इसके नीचे प्रेजेंट होंगे. एंड ऐसी ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी. एग्जाम्पल हैं हाइपोगाइनस फ्लावर के मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. If gynoecium is situated in the center and the other parts of the flower are located on the rim of thalamus, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. Now perigynous flower में क्या होगा, जो ओवरी है वो तो सेंटर में प्रेजेंट होगी, एंड जो दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो थैलेमस के रिम पे प्रेजेंट होंगे एंड इनका लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा. नाउ ऐसी ओवरी को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर, एंड एग्जाम्पल हैं इसके प्लम, रोज एंड पीच. एग्जाम्पल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एपिगाइनस फ्लावर. इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, जो थैलेमस के मार्जिन थे उन्होंने ओवरी को पूरी तरीके से कवर कर लिया है. द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, एंड जो दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो इसके ऊपर से फिर अराइज होते हैं. ऐसे केस में ओवरी को हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी. एग्जाम्पल है इनके गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. नाउ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4
फ्लोरल होल्स जो कि हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के, अब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कैलिक्स। द कैलिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो जो कैलिस है वो आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, एंड इनके मेंबर्स को हम कहते हैं सेपल। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो जो कैलिक्स है वो जनरली ग्रीन कलर का होगा, लीफ लाइक होगा, एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम है प्रोटेक्ट करना फ्लावर को जब ये बड स्टेज में होता है। कैलिक्स में बी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस का मतलब है कि जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड हैं, वो फ्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ, जबकि पॉलीसेपलस का मतलब है कि जो कैलिक्स है, जो सेपल्स हैं हमारे, वो जो है वो फ्री हैं, वो फ्यूज़ नहीं है एक दूसरे के साथ। नाउ दूसरा पार्ट है कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो कोरोला पेटल्स से मिलकर बना होता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो जो कोरोला है जनरली ब्राइट कलर का होता है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, एंड देन पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब हो गया कि जो पेटल्स हैं वो यूनाइटेड हैं, मतलब वो फ्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ। और पॉलीपेटलस, पॉलीपेटल्स का मतलब है कि जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, वो फ्यूज़ नहीं हैं एक दूसरे के साथ। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में जो शेप है, जो कलर है कोरोला का, वो अलग अलग होगा। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप या व्हील शेप का हमें देखने को मिल सकता है। नाउ एक टर्म आती है हमारे पास एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स in floral word with respect to other members of the same whole is known as estivation। तो सेपल का अरेंजमेंट दूसरे सेपल्स के साथ कैसा है, पेटल्स का अरेंजमेंट दूसरे पेटल्स के साथ कैसा है, इसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। सबसे पहले है वेलवेट। व्हेन द सेपल और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस, इट इज सेड टू बी वेलवेट। नाउ वेलवेट एस्टिवेशन में क्या है कि जो सेपल एंड पेटल्स हैं वो सिर्फ टच कर रही हैं एक दूसरे को मार्जिन पे, पर ओवरलैप नहीं कर रही हैं। एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। नाउ ट्विस्टेड में क्या हो रहा है, देखो ये एक सेपल या पेटल है, इसने क्या करा, दूसरे को ओवरलैप करा। इस वाली ने इसको ओवरलैप कर दिया, देन इसने इसको ओवरलैप करा है, एंड इस वाली ने इसको ओवरलैप कर दिया, देन अगेन इसने इसको कर दिया। तो एक दूसरे को क्या है यहाँ पे ओवरलैप देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हो। जो ये पेटल है इसने इसको ओवरलैप कर दिया, इस वाली ने इसको, इस वाली ने इसको, इस वाली ने इसको, एंड इस वाली ने इसको। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कोकोनट। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन
as in Cassia and Gulmohar, the estivation is called imbricate. Now imbricate estivation में क्या है, ओवरलैप तो होता है मगर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता। जैसे कि इसने क्या करा है, दोनों को ओवरलैप कर दिया, इस वाली ने इसको ओवरलैप करा है पर इस वाली के नीचे है। ये जो सेपल या पेडल है इसने इसको ओवरलैप करा है पर इसके नीचे है, एंड ये वाली जो है वो दोनों के नीचे है। तो यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है, एंड इस एस्टिमेशन को हम कहते हैं एम्बिरिकेट। एग्जाम्पल है कैशिया एंड गुलमोहर। नाउ वैक्सिलरी एस्टिवेशन, एंड इसको हम पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ओवरलैप द 2 लिटिल पेटल्स जिनको हम कहते हैं विंग्स, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals जिसको हम कहते हैं कील। This type of estivation is known as vexillary और papilionaceous। Now इसमें क्या होता है, देखो एक जो बड़ी पेटल है वो 2 छोटी पेटल्स जिनको हम कह रहे हैं विंग्स उनको ओवरलैप करती है, एंड जो बड़ी वाली पेटल है उसको हमने कहा है स्टैंडर्ड। नाउ जो विंग्स हैं वो ओवरलैप करती हैं जो स्मॉलेस्ट पेटल हैं, इनको हम कहते हैं कील, एंड एग्जाम्पल है इसके पी एंड बी फ्लावर्स। नाउ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। तो एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन consist of a stalk or a filament and an anther। तो स्टेमन बना होता है एक फिलामेंट से एंड एंथर से। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, एंड यहाँ पर हमें 2 चेम्बर देखने को मिलते हैं हर एक लोब के अंदर। देखो बाइलोब है एंड हर एक लोब के अंदर 2 चेम्बर देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं पोलन सैक। ये जो पोलन सैक हैं इनके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन का मतलब है कि यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे, एंड ऐसे स्टेमन को हम कहते हैं स्टेमिनोड। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमॉन्ग देमसेल्फ। तो जो स्टेमन है वो हो सकता है फ्यूज़ हो दूसरे फ्लावर मेंबर के साथ, या फिर खुद के साथ भी जो दूसरे स्टेमन्स हैं उनके साथ भी वो फ्यूज़ हो सकता है। व्हेन स्टेमन आर अटैच टू द पेटल्स, तो इनको हम कहते हैं एपीपेटलस, एंड ये हमें देखने को मिलता है ब्रिंजल में। तो जब स्टेमन फ्यूज़ हैं पेटल्स के साथ तो हम इनको कहेंगे एपीपेटलस, एंड एग्जाम्पल है इनका ब्रिंजल। एंड जब स्टेमन फ्यूज हैं पेरियंथ के साथ तो हम इनको कह रहे हैं एपीफाइलस, एंड ये हमें देखने को मिलता है लिली फ्लावर में। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में एदर रिमेन फ्री जिनको हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, और या फिर हो सकता है ये यूनाइटेड हो, मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। जब हमने कहा वेरिंग डिग्री तो हो सकता है यहाँ पे 1 बंडल मिल रहा हो देखने का, या 2 बंडल मिल रहे हो देखने का, या फिर 2 से ज़्यादा बंडल मिल रहे हो। नाउ इनका मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे। देखो स्टेमन जो है वो फ्री भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, तो इनको हम कहेंगे पॉलीएंड्रस। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे मोनोएडिल्फस, जैसा कि हमें देखने को मिलता है चाइना रोज में। ये एग्जाम्पल है मोनोएडिल्फस। यहाँ पे क्या है, जो सारे स्टेमन्स हैं वो एक साथ एक बंडल में जो है वो फ्यूज हैं। डायएडिल्फस में क्या होगा, हमें 2 बंडल देखने को मिलेंगे, एक तो ये है और एक ये है, एंड ये हमें देखने को मिलता है पी प्लांट में। और हो सकता है
कि बहुत सारे बंडल्स में जो है वो स्टेमन्स फ्यूज़ हों, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीएडिल्फस, एंड ये हमें सिट्रस प्लांट में देखने को मिलेगा। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया एंड मस्टर्ड। तो जो फिलामेंट है एक फ्लावर के अंदर, उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि सल्विया में क्या है, 4 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 2 स्टेमन है उनकी फिलामेंट लंबी होती है एंड 2 की छोटी होती है। मस्टर्ड फ्लावर में क्या होता है, हमें 6 स्टेमन देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो 4 स्टेमन है उनमें हमें लॉन्ग फिलामेंट देखने को मिलती है, जबकि जो 2 स्टेमन है उसमें हमें शॉर्ट फिलामेंट देखने को मिलती है। तो फिलामेंट में वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है फ्लावर के अंदर। एग्जाम्पल याद रखना, सेल्विया एंड मस्टर्ड। नाउ अब हम पढ़ते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। तो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड यहाँ पे फीमेल गैमीट्स बनते हैं, एंड गाइनोशियम बना होता है एक या फिर एक से अधिक कार्पल से। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मैंने यहाँ पे ओव्यूल को मार्क कर दिया है। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर होता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। जो कार्पल्स है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। तो ओवरी क्या है, ये एनलार्ज बेसल पार्ट है, नीचे की साइड में देखने को मिलता है ना, एंड इसके ऊपर हमें एक इलोंगेटेड ट्यूब देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करता है, ओवरी को एंड स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा यूजुअली टिप ऑफ स्टाइल पे देखने को मिलती है, मतलब स्टाइल के एकदम टॉप पे देखने को मिलती है, एंड ये जो है वो रिसेप्टिव सरफेस है फॉर पॉलन ग्रेन्स, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे लैंड करते हैं। ईच ओवरी वियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटन कशन लाइक प्लासेंटा। तो ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक हमें ओव्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड ये जो ओव्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं एक फ्लैटन कशन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। ये है प्लासेंटा, एंड यहाँ पे जो है वो ओव्यूल्स जो है अटैच हो रखे हैं। When more than 1 carpel is present, they may be free, as in lotus and rose, and are called apocarpus. तो एपोकार्पस का मतलब क्या है कि जो कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो फ्री हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। एग्जाम्पल है इनका लोटस एंड रोज। नाउ एक एग्जाम्पल और याद करना आप, माइकेलिया। ये जो डायग्राम है ये क्लास 12th में दे रखा है, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल और याद कर लेना, लोटस, रोज एंड माइकेलिया। दे आर टर्म्ड syncarpus when the carpels are fused, as in mustard and tomato. तो मस्टर्ड एंड टोमेटो में क्या होगा, syncarpus ओवरी हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि कार्पल्स यहाँ पे फ्यूज हो चुके हैं। नाउ क्लास 12th में एक एग्जाम्पल और दे रखा है हमें, वो है पेपरवर। तो मस्टर्ड, टोमेटो एंड पेपरवर में हमें syncarpus ओवरी देखने को मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू अ फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओव्यूल है वो बना देगी सीड, एंड जो
ओव्यूल बना देगी सीड एंड ओवरी बना देगा फ्रूट। नाउ एक टर्म आती है हमारे पास प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज टर्म्ड एज प्लासेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से अरेंज हैं, इसको हम कहते हैं प्लासेंटेशन। हम बेसिकली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लासेंटेशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले है मार्जिनल प्लासेंटेशन। इन मार्जिनल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है वेंट्रल सुचर्स ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। एक रो हो गई हमारी ये वाली, एक रो हो गई हमारी ये वाली, एंड इसका एग्जाम्पल है पी। तो पी में क्या होगा, हमें मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो एक रिज बना देता है वेंट्रल सूचर्स पे, जहाँ पे फिर हमें ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो जो ओव्यूल्स हैं वो दो रो में अरेंज है, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नाउ एक्साइल प्लासेंटेशन। व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, ये है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर है प्लासेंटा, तो एक्सियल प्लासेंटा हमें देखने को मिलता है एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी का मतलब हुआ कि मल्टी चेम्बर ओवरी हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि एक चैम्बर ये हो गया, एक ये और एक ये। द प्लासेंटा इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। तो एक्साइल प्लासेंटा के एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। एक्साइल प्लासेंटा में क्या होगा, जो हमारा प्लासेंटा है वो एक्साइल पोजीशन पर है, ठीक है। ओवरी में मल्टी चेम्बर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कंडीशन है एक्साइल प्लासेंटेशन की। नाउ पैराइटल प्लासेंटेशन। इन पैराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। तो जो पैराइटल प्लासेंटेशन है, इसमें जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पर डेवलप होंगे, इनर वॉल ऑफ ओवरी या फिर हमें पेरिफेरी में हमें देखने को मिलेंगे ओव्यूल्स। ओवरी इज वन चेम्बर। देखो यहाँ पे हमें कोई चेम्बर दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट बिकम्स टू चेम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। तो एक यहाँ पे फॉल्स सेप्टा हमें देखने को मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं रैपलम, जो कि ओवरी को डिवाइड कर देगी दो चेम्बर में। एग्जाम्पल है इसके मस्टर्ड एंड आर्कीमोन। नाउ फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। तो ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है, तो हमें यहाँ पे कोई चैम्बर्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका डायंथस एंड प्राइमोस। नाउ लास्ट प्लासेंटेशन है बेसल प्लासेंटेशन। इन बेसल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप्स एट बेस ऑफ ओवरी। तो जो प्लासेंटा है बेस ऑफ ओवरी से डेवलप होती है एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। एंड यहाँ पर हमें एक सिंगल ओव्यूल जो है वो देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नाउ यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई आपके सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।